भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना। भारत का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ अलग अलग समय पर कई जातियाँ और शासक आए। इन्हीं में मुस्लिम शासकों का आगमन भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। मुस्लिम शासन की स्थापना ने भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति को नई दिशा दी। प्रारंभिक आक्रमण। भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण 8वीं शताब्दी में हुआ। 712 ई में अरब सेनापति मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार किया। हालांकि उसका शासन स्थायी नहीं रहा, लेकिन इससे भारत में मुस्लिम सत्ता के प्रवेश का रास्ता खुला। महमूद गजनी के आक्रमण। 11वीं शताब्दी में अफगानिस्तान का शासक महमूद गजनी कई बार भारत आया। उसका उद्देश्य केवल लूट और धन इकट्ठा करना था। उसने 17 आक्रमण किए और सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा, लेकिन गजनी ने भारत में स्थायी शासन नहीं स्थापित किया। मुहम्मद गौरी और निर्णायक विजय। भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की वास्तविक नींव मुहम्मद गौरी ने रखी। 1191 ई में तराइन के प्रथम युद्ध में वह पृथ्वीराज चौहान से हार गया, लेकिन 1192 ई में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने विजय प्राप्त की। इस विजय से दिल्ली और अजमेर उसके अधीन आ गए। गौरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की देखभाल के लिए नियुक्त किया। गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ई में ऐबक ने स्वतंत्र होकर दिल्ली में शासन शुरू किया। यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत का उदय। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ भारत में मुस्लिम शासन स्थायी रूप से स्थापित हो गया। इस सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। 1 गुलाम वंश, 2 खिलजी वंश, 3 तुगलक वंश, 4 सैयद वंश, 5 लोधी वंश। इन वंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत ने भारतीय राजनीति में केंद्रीय सत्ता की परंपरा को मजबूत किया। प्रभाव। मुस्लिम शासन का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्थापत्य कला में कुतुब मीनार और जामा मस्जिद जैसी इमारतें बनी। समाज में सूफी और भक्ति आंदोलनों का विकास हुआ।